नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई लव सर पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको महंत मस्ती दिख रहे हैं, गिरिराज कुरका रीजनिंग को बुलाया गया है और आप आज इनसे रीजनिंग का ज्ञान लें। और आज ये कराने वाले हैं गणित परीक्षण और कोशिश करेंगे सारे के सारे टॉपिक इस प्लेटफॉर्म पर आएँ। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज कुरका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई लव सर पर एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, घड़ी परीक्षण। और उसके बारे में आपके लिए कुछ सामान्य बेसिकली इसके जो कंसेप्ट होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो घड़ी के अंतर्गत जो सामान्य जानकारियाँ होती पहले तो उसके बारे में सुनिएगा। टॉपिक है आपका हमारा रीजनिंग के अंतर्गत जो घड़ी टॉपिक जोड़ा है, उस घड़ी टॉपिक के अंतर्गत आपके लिए कंपटीशन में वर्तमान में लेटेस्ट कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इनका कुछ ना कुछ अपडेटीकरण भी हो रहा है। तो इसके अंतर्गत मैं आपको जो घड़ी परीक्षण में कुछ सामान्य जानकारी है उसके बारे में बताता हूँ, सुनना थोड़ा ध्यान से। देखो, टॉपिक है आपका घड़ी परीक्षण और घड़ी परीक्षण की सामान्य रूप की जानकारी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बताते हैं हम घड़ी के प्रकार। और घड़ी के प्रकार की यदि हम बात करते हैं बेटा, तो घड़ी होती है आपकी 3 प्रकार की, जिनमें से पहली का नाम लेते हैं आपका, तो पहली घड़ी का तो नाम है आपका नेरोली घड़ी। उसके बाद में बात करते हैं हमारी दूसरी घड़ी का नाम है बेटा आपका पेंडुलम घड़ी। और तीसरी घड़ी का नाम है आपका यांत्रिक घड़ी। तीसरी घड़ी का नाम क्या है? यांत्रिक घड़ी। यांत्रिक घड़ी को हम यांत्रिक घड़ी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी कह सकते हैं और ये हमारी रेलवे की घड़ी भी कह सकते हैं। बात करते हैं हम तीनों घड़ी की सामान्य जानकारी की बात में, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी नेरोली घड़ी की। तो देखो, नेरोली घड़ी में आपके सामान्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो नेरोली घड़ी में तुम्हारे 1 से लेकर 12 बजते हैं और 12 के बाद में समय की पुनरावृत्ति हो जाती है और पुनः बज जाता है आपका 1। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी हम पेंडुलम घड़ी की। तो इस पेंडुलम घड़ी में भी 1 से लेकर 12 बजते हैं और 12 के बाद में समय की पुनरावृत्ति हो जाती है और पुनः क्या बज जाता है? 1। और तुम ये सोच रहे होंगे दोनों में एक जैसी स्थिति, इन दोनों में डिफरेंट क्या हुआ? अगर हम आपसे डिफरेंट की बात करते हैं, दोनों के अंतर्गत डिफरेंट के सुनेंगे तो इसमें भी 1 से लेकर 12 बजते हैं, उसमें भी 1 से लेकर 12 बजते हैं। इसमें डिफरेंट क्या होता है तो उस डिफरेंट के बारे में बताते हैं, सुनना थोड़ा ध्यान से। पहले आप यांत्रिक घड़ी को सुनो। इस यांत्रिक घड़ी में आपके 1 से लेकर 23 बजते हैं और 23 के बाद में समय की पुनरावृत्ति हो जाती है और पुनः क्या बज जाती है? 00। देखो, 00 का मतलब क्या है कि जैसे हमारी जो यांत्रिक घड़ी होती है दोपहर के जैसे आपके 12 बजते हैं, 12 के बाद में जब तुम्हारे यहाँ 1 बजता है हमारी इस घड़ी में, तो यहाँ 1 ना बज करके यहाँ 13 बजते हैं। रात्रि के समय अगर हम बात करते हैं तो नेरोल यानी तुम्हारी जो यांत्रिक घड़ी होती है रात्रि के समय में कभी भी 12 का अंक नहीं दिखाती। जैसे कि 23:59 हो जाएंगी तो उसके बाद में तुम्हारी लगातार 00 अनुपात 00 अनुपात 00 हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एट प्रेजेंट रूप से तुम्हारे 12 बज चुके हैं। अगर किसी को आइडिया है तो ही बता सकता है इसमें 12 बज चुके, अगर किसी को नहीं पता तो वो समझेगा घड़ी खराब हो गई, कुछ बजा ही नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, जिसके बाद तुम्हारे 1:23 बजेंगे, 23 के बाद में पुनः क्या बज जाती है तुम्हारी 00, इसका मतलब वो 12 होता है। बात करते हैं तीनों के डिफरेंट की। तो नेरोली घड़ी में 1 से लेकर 12 बजते हैं और इनमें डिफरेंट क्या होता है सुने। नेरोली घड़ी में आपकी सुइयां होती हैं आपकी 3। पहली सुई आवर्स की होती है, उसके बाद मिनट की होती है और उसके बाद में सेकंड की होती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी पेंडुलम घड़ी की। तो पेंडुलम घड़ी में सुइयों की संख्या 3 की जगह हो जाती है बेटा आपकी 4। कितनी हो जाती है? 4। इनमें से पहली आवर्स की सुई, उसके बाद मिनट की सुई, उसके बाद में सेकंड की सुई और तीसरी बढ़ जाती है आपकी अलार्म सुई। पेंडुलम घड़ी वो घड़ी कहलाती है जो बिना बजाए हर 1 घंटे में ऑटोमेटिक अलार्म के रूप में बज जाती है, वो घड़ी आपकी पेंडुलम घड़ी कहलाती है। जबकि यांत्रिक घड़ी वो घड़ी होती है जो हमारे सामान्य रूप से हमारे घरों में काम आती है, जिसको आप दीवाल घड़ी कहते हो, और उसमें आपकी सुइयों की संख्या 3 होती है, जिसमें से घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। इन 3 सुइयों में सबसे बड़ी जो सुई होती है वो आपकी सेकंड की सुई होती है और सबसे छोटी सुई होती है वो आपकी घंटे की सुई होती है। बात करते हैं हमारी पेंडुलम यांत्रिक घड़ी की। तो इस यांत्रिक घड़ी में सबसे पहले बात करते हैं इसमें सुइयों की संख्या बिल्कुल नहीं होती। तो अब आपको रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ना क्या है। रीजनिंग में आपकी जो तुम्हारी 3 घड़ी दे रखी है, इस तीनों घड़ी में हमारे रीजनिंग के घड़ी परीक्षण टॉपिक के अंतर्गत आपकी बात करते हैं तो ना तो आपकी यांत्रिक घड़ी का उपयोग किया गया है, ना ही आपकी पेंडुलम घड़ी का उपयोग किया गया है। तो घड़ी परीक्षण में जो आपकी घड़ी जोड़ी गई उस घड़ी का नाम क्या है बताओ? नेरोली घड़ी। इस नेरोली घड़ी में 1 से लेकर 12 बजते हैं, 12 के बाद में समय की पुनरावृत्ति होगी, उसके बाद में रिपीट होकर के पुनः क्या बच जाएगा? 1। अब इसमें बातें क्या होती हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना।
जैसे कि मैंने आपको घड़ी बनाई और इस घड़ी की अगर मैं बात करते तो घड़ी के उत्तर में होता है तुम्हारा 12 का अंक, पूरब में होता है तुम्हारा 3 का अंक, दक्षिण में होता है तुम्हारा 6 का अंक और पश्चिम में होता है आपका 9 का अंक। एट प्रेजेंट की अगर हम आपसे बात करते तो इस घड़ी में मैंने इस टाइम बिल्कुल राइट समय कर दिया। बताओ कितना? 3 बजाया। अगर इसमें बात करते हैं हमारे 3 के बाद में क्या होगा, जैसे यहाँ मैंने 1 लिया, यहाँ तुम्हारा 2 हो गया, यहाँ तुम्हारा 4 हो गया, यहाँ तुम्हारा 5 हो गया, यहाँ तुम्हारा 7 हो गया, यहाँ तुम्हारा 8 हो गया, यहाँ तुम्हारा 10 हो गया और यहाँ तुम्हारा 11 हो गया। अगर हम बात करते हैं तुम्हारी घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में जो कोण का डिफरेंट बनेगा वो बनेगा आपका 90 डिग्री का। और ये 90 डिग्री का डिफरेंट कैसे होता है? क्या पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग जब लंब और आधार का निर्माण हो जाता है तो उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। इसमें से आपकी मिनट की सुई तो लंब बताए और घंटे की सुई आधार बताए और इनके बीच में जो कोण बनेगा वो आपका 90 डिग्री कोण हो गया। अब इसमें आपको करना क्या, सुनो, आप घड़ी के अंतर्गत देखिएगा, एक अंक से दूसरे अंक पर एनीबॉडी कोई भी सुई जाएगी एक अंक से दूसरे अंक पर, तो हर एक अंक से दूसरे अंक के बीच में जो तुम्हारा कोण होता है वो होता है आपका 30 डिग्री का। और 30 बराबर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 30 इंटू 3 बराबर करेंगे तो इसमें कोण आ जाएगा आपका 90 डिग्री का। अतः हम कह सकते हैं घड़ी की घंटे, मिनट और सेकंड की कोई भी सुई एक अंक से दूसरे अंक पर जाएगी तो वो 100% आपका 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कैसे? मिनट की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर जाएगी 5 मिनट में, सेकंड की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर जाएगी 5 सेकंड में, घंटे की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर जाएगी 1 घंटे में। तो ये तीनों सुइयां जो होती हैं तुम्हारे 30-30 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब इन तीनों सुइयों में 8-9 प्रकार के तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसके अंतर्गत आपको करना कैसे, अब वो थोड़ा सुनना ध्यान से। इसमें से सबसे पहले इन तीनों सुइयों में से हम लेते हैं बेटा आपको घंटे की सुई। कौन सी लेते हैं? घंटे की सुई। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा, सुनना थोड़ा सा ध्यान से। इस घंटे की सुई की जो तुम्हारी होती है इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन बनाती है, जिनमें से बात करते हैं हमारे हम पहले प्रकार के क्वेश्चन की। तो पहले प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है वो सुने कि घंटे की सुई 12 घंटे में, घंटे की सुई 12 घंटे में कोण बनाती है। घंटे की सुई 12 घंटे में कोण बनाती है, बराबर ही आएगा 360 डिग्री, यानी बोले तो 360 डिग्री का। और ये भी आप जानते हो घंटे की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर ना जाकर के पूरी जो सर्कल करेगी वो तुम्हारी 12 आवर्स में करेगी, 12 घंटे में करेगी। और जब पूरे घंटे यानी 12 चक्कर ये पूरा करेगी तो 12 घंटे में कोण बनाया, क्योंकि ये घड़ी जो घूमती है वृत्ताकार में घूमती है, वर्गाकार में घूमती है। वर्ग की बात करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भी तुम्हारा 360 होता है और वृत्त का क्षेत्रफल भी 360 होता है। तो कोई भी सुई जिस अंक से चल करके उसी अंक पर आएगी तो 100% तुम्हारा 360 यानी 360 दूसरे कोण को वो क्या होगा सुने। तो घंटे की सुई ने 12 घंटे में कोण बनाया 360 डिग्री का, तो यही फिर घंटे की सुई एक घंटे में, घंटे की सुई 1 घंटे में कोण बनाती है। तो घंटे की सुई जब 1 घंटे में कोण बनाएगी तो देखो 12 घंटे में 360 का बन रहा है, तो इसमें आपको भाग देना होगा 12 का, 12 × 36 बराबर आ जाएगा क्या डिग्री कोण? 30 डिग्री का कोण। उसके बाद में आपकी तीसरी सुई आती है इसके अंतर्गत। तीसरा जो प्रश्न होता है वो होता है घंटे की सुई 1 मिनट में, घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है। और घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाएगी, देखो 1 घंटे में 30 डिग्री का बना रही, 1 मिनट की पूछूंगा तो 1 घंटे में मिनट होती है 60, तो 30 डिग्री में तुम्हें 60 का भाग देना होगा। और 60 का भाग देंगे तो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60 बराबर क्या डिग्री का आया? आधे डिग्री का। उसके बाद में तुम्हारा जो चौथा क्वेश्चन बनता है, इस चौथे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। पिछली बार तुम्हारी जो बीएसटीसी हुई थी, हालांकि बीएसटीसी लाइक क्वेश्चन नहीं था, पिछली जो 2022 में तुम्हारी बीएसटीसी हुई थी, उस बीएसटीसी के एग्जाम के अंतर्गत आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था मेरे दोस्तों कि जो लगभग तैयारी कर रहा था उन बच्चों पर भी नहीं हुआ था। क्वेश्चन कैसे था वो सुनना। इसमें आएगी तुम्हारी घंटे की सुई 1 सेकंड में, घंटे की सुई 1 सेकंड में कोण बनाती है। तो देखो भाइयों कैसे करेंगे। घंटे की सुई ने 12 घंटे में 360 बनाया, 1 घंटे में 30 बनाया और 1 मिनट में आधा बनाया। अब 1 मिनट में आधा हो गया, लेकिन मैं पूछ रहा हूं 1 सेकंड की, तो 1 सेकंड का क्या सिस्टम होगा वो सुनिए। तो देखो 1 मिनट में इसने कोण बनाया 1/2 डिग्री का,
और अब पूछ रहा है वो आपसे 1 सेकंड की। अगर 1 सेकंड की बात करते, देखो 1 सेकंड में क्या होगा कि 1 मिनट बराबर सेकंड होती है 60, तो इस 1/2 में आपको 60 सेकंड का डिवाइड करना है, भाग देना है। और भाग देंगे तो इसको आपको दे के देखना, इसका वो आएगा 0.00833 डिग्री का कोण। बहुत बारीक कोण है ये। पिछली बीएसटीसी में कैसे पूछा था वो सुनना थोड़ा ध्यान से। पिछली बीएसटीसी में क्वेश्चन पूछा था कि घंटे की सुई 36 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो उसमें कैसे कंडीशन लगी, देखो 1 सेकंड बराबर तुम्हारा कितना आ रहा है 0.00833 डिग्री का, और इसमें 36 सेकंड का पूछा तो गुणा करेंगे कितने से, 36 से, और 36 से गुणा करेंगे तो इसका आएगा तुम्हारा लगभग तुम्हारा 0.3 का आएगा। और 0.3 का मतलब क्या हुआ, 0.3 भी ऑप्शन में नहीं रखा था, और 0.3 ना रख करके 0.3 को आप जानते हो मैथमेटिकल का कोण, इसको क्या लिख सकते हैं 3/10। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो 3/10 आया था बेटा। बहुत बारीक क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर नहीं दिया था, और जब हमें पता पड़ा बच्चों ने पूछा हमसे तब थोड़ा सा डिस्कस करके बताया, तो ये क्वेश्चन इतना मोस्ट क्वेश्चन बन गया। उसके बाद में बालकों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था इस पर, हालांकि बेसिक में हमने पहले भी कराया था इस क्वेश्चन को। और उसके बाद में बात करते हैं तो ये जो कोण होते हैं ये तो होते हैं आपकी घंटे की सुई के कोण। उसके बाद में आती है बेटा, सुने, उसमें जो दूसरा कोण आता है वो आता है आपका, दूसरी सुई होगी आपकी, वो होती है आपकी मिनट की सुई। तो मिनट की सुई के भी आप जानते होंगे 3 क्वेश्चन बनते हैं मिनट की सुई। तो देखो बेटा मिनट की सुई में क्या होता है, मिनट की सुई आप जानते होंगे, मिनट की सुई पूरी परिक्रमा कितने में करेगी, 1 घंटे। 1 घंटे बोले तो 60 मिनट में, तो 1 घंटे में जब पूरी परिक्रमा करेगी तो पहला क्वेश्चन बनेगा मिनट की सुई 1 घंटे में कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 घंटे में कोण बनाती है, वो आ जाएगा 360 डिग्री का, राइट। उसके बाद में आता है तुम्हारा सेकंड कोण, मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है, और 1 मिनट में कोण बनाती है तो ये आएगा बेटा 360 में आपको डिवाइड करना होगा 60 से, और ये हो जाएगा 0 0 खत्म बराबर क्या डिग्री का, 6 डिग्री का। उसके बाद में इसका एक तीसरा क्वेश्चन और बनता है, वो सुनना थोड़ा ध्यान से, कि मिनट की सुई 1 सेकंड में कोण बनाती है, और 1 सेकंड में जो आपका कोण बनाती है वो होगा तुम्हारा 6 डिग्री में, और आपको भाग देना होगा 60 का, बराबर 60 है 6 और धाड़े 60 यानी 1/10 डिग्री का। ये जो तुम्हारे कोण होते हैं ये होते हैं आपकी कौन सी सुई के, मिनट की सुई के। उसके बाद में एक लास्ट सुई आती है, उस पर थोड़ा सा और ध्यान देना है आपको। तीसरे आपकी सेकंड की सुई, और सेकंड की सुई के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें सुने बेटा, सेकंड की सुई में आपका जो पहला क्वेश्चन बनेगा, एक बात पूछें, सेकंड की सुई पूरी परिक्रमा कितनी समय में करेगी बताओ, सेकंड की सुई एक पूरी परिक्रमा कितने समय में करेगी, 1 मिनट में। तो सुने, पहला क्वेश्चन आएगा, सेकंड की सुई 1 मिनट में, सेकंड की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है, और सेकंड की सुई 1 मिनट में कोण बनाएगी बराबर 360 डिग्री का। उसके बाद में दूसरा जो कोण बनेगा वो है इसमें, सेकंड की सुई 1 सेकंड में कोण बनाती है, तो इसका कोण बनेगा 360 में डिवाइड करेंगे तुम 60 से, बराबर क्या डिग्री का आ जाएगा, 6 डिग्री का। ये क्वेश्चन बनते हैं आपकी सेकंड की सुई के, या आपकी मिनट की सुई के, या आपकी घंटे की सुई के। जो यहाँ तक मैंने आपको बताया उसका एक बार रिपीट सुनेंगे। टॉपिक स्टार्ट कराया था घड़ी, और घड़ी की सामान्य जानकारी में बताया था घड़ी 3 प्रकार की होती है, नैरोली घड़ी, पेंडुलम घड़ी और यांत्रिक घड़ी। नैरोली घड़ी में 1 से लेकर 12 बजते हैं, 12 के बाद में समय की पुनरावृत्ति हो जाती है, पुनः बज जाता है 1। 3 सुइयां होती हैं घंटे, मिनट और सेकंड की, जिसमें सबसे बड़ी सेकंड की सुई होती है और सबसे छोटी होती है बेटा घंटे की सुई। उसके बाद में इन तीनों सुइयों में से आपको जो रीजनिंग में टॉपिक पढ़ना है वो कौन सी होगी, नैरोली घड़ी। अब इन तीनों में पहली सुई बताई घंटे की सुई। घंटे की सुई 12 घंटे में एक पूरा चक्कर करेगी, 360 डिग्री कोण बनाएगी। उसके बाद में घंटे की सुई 1 घंटे में
यानी 30 डिग्री कोण बनाएगी, और घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण बनाएगी, और घंटे की सुई 1 सेकंड में 0.00833 डिग्री कोण बनाएगी। उसके बाद में आती है मिनट की सुई। मिनट की सुई 1 घंटे में कोण बनाती है 360 का। उसके बाद में मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का, और मिनट की सुई 1 सेकंड में कोण बनाती है 1/10 डिग्री का। उसके बाद में आती है बेटा सेकंड की सुई 1 मिनट में कोण बनाएगी 360 डिग्री का, और सेकंड की सुई 1 सेकंड में कोण बनाती है कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। ये तो है इसका बेसिक प्रारूप, लगभग वो सभी टाइपों में आपके लिए काम आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको इन चीजों को। उसके बाद में इसके कुछ कंसेप्ट आते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, उनको आपको खोज करना होगा, और उसके बाद में आगे की वीडियो में मैं आपको उन क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। जिनमें से पहली क्वेश्चन बात करें, देखो बेसिक जानकारी, एक घड़ी के डायल में आपके कुल कितने अंक होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा आता है एक घड़ी के डायल में कुल कितनी संख्याएं होती हैं, दूसरा क्वेश्चन। एक बंद पड़ी घड़ी एक दिन में कितनी बार सही समय बताएगी, तीसरा क्वेश्चन। एक बंद पड़ी घड़ी 12 घंटे में कितनी बार सही समय बताएगी, चौथा क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं घड़ी के डायल में सर्वाधिक बारंबारता कौन से अंक की निकल के आएगी, ये थोड़ा सा ध्यान से रखना है, मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत दिया जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा हमारे जो लब सर थे, वो लब सर थोड़ा सा ध्यान दे रहे थे, बहुत दिन हो गए थे, गिरिराज जी आइएगा। हालांकि इतना बड़े आदमी तो नहीं है सब, लेकिन थोड़ा सा भैया के लिए टाइम निकाला, और भैया हमारे वास्तव में बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप जुड़े इनके चैनल से। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।